अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं पलविशा एंड वेलकम टू हादी वर्ल्ड वाइड। आज हम बात करेंगे एक प्रोफेशन की हमारे करियर क्लिनिक में। प्रोफेशन है इस बार टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग। टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग क्या प्रोफेशन है, इसकी पाकिस्तान में क्या डिमांड है, कौन कौन से स्किल सेट रिक्वायर्ड हैं और इसमें क्या क्रिएटिविटी आ चुकी है आज तक के ज़माने में, उसके बारे में बात करते हैं। डिड यू गाइस नो कि टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। कुछ स्टैट्स मैंने आपके लिए निकाले हैं जो मेरे लिए याद करना मुश्किल था, तो मैं आपको देख कर बता देती हूँ। Pakistan is the 8th largest exporter of textile commodities in Asia. I think that is great. इसके अलावा the sector basically contributes 8.5% to the entire GDP of Pakistan. इसके अलावा it contributes to more than 60% to country's total exports. Total exports में 60% जो है it contributes more than 60%. That is huge. इसके अलावा अगर हम बात करें टेक्सटाइल इंडस्ट्री की इटसेल्फ, तो आप देखें बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिन्होंने कभी ख़त्म नहीं होना। आपने कपड़ा पहनना कभी ख़त्म नहीं करना है। इसका स्टाइल चेंज हो सकता है, इसका वेयरिंग सेंस चेंज हो सकती है, लोगों की जो प्रायोरिटीज़ हैं डिज़ाइनिंग के हवाले से, फैब्रिक्स के हवाले से, वो चेंज हो सकती हैं, लेकिन फैब्रिक इटसेल्फ जो है वो ख़त्म नहीं हो सकता। चाहे वो आप अपने लिबास के हवाले से देख लें, अपने घर के हवाले से देख लें, बेडशीट है, कर्टन्स हैं, एवरीथिंग यू नो दे बेसिकली वांट अ फैब्रिक। हमारे घरों में भी, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में, ऑफिसेज में, हर जगह जो है इसकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये उन इंडस्ट्रीज़ में से एक है कि अगर आपकी इसमें कोई सक्सेसफुल कह सकते हैं, अगर आपका इसमें सक्सेस अचीव करने का प्लान है तो आपके पास बहुत बड़ा स्कोप है। क्योंकि ये इंडस्ट्री पाकिस्तान में इतनी बड़ी है तो आपके पास बहुत ज़्यादा गुंजाइश है कि आप इसमें क्रिएटिविटी ला सकें और आप इसमें अपनी ज़िंदगी में एक्सेल कर सकें। इनिशियली अगर हम बात करें तो इसकी कोई स्पेसिफिक आप कह सकते हैं कि डिग्रीज़ नहीं होती थी। लोगों के पास एक सर्टन स्किल सेट होता था, उनको टूल्स का आइडिया होता था, उनको बेसिक नॉलेज होती थी इस चीज़ की, तो वो इस काम में आगे बढ़ जाते थे। वो इसमें जो कटाई, सिलाई और सारे जो इसमें बेसिकली सर्टन स्टेप्स हैं एक फैब्रिक को बनाने में, उसमें वो काम कर सकते थे। लेकिन कुछ अर्से पहले ही इसमें जो डिग्रीज़ हैं बैचलर्स की, मास्टर्स की, वो काफ़ी ज़्यादा आना शुरू हो गई हैं। तो बहुत से लोग जो हैं वो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की डिग्रीज़ प्रॉपर लेते हैं और वो प्रॉपर टेक्सटाइल डिज़ाइनर जो है वो बन जाते हैं और आगे फील्ड में जाकर काम करते हैं। इस डिग्री के हवाले से, डिग्री नहीं बेसिकली प्रोफेशन के हवाले से एक रिक्वायर्ड स्किल सेट है जो हम आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले ये कि आपको अपने क्लाइंट को बताना आना चाहिए कि आप क्या डिमांड कर रहे हैं या आपका क्लाइंट आपसे जो डिमांड कर रहा है आप उसको कैसा पूरा कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस आपके पास कोई ब्रांड आया है और वो बता रहा है कि आपको इस तरह का फैब्रिक चाहिए, इस तरह का प्रिंट चाहिए, तो आप उसको कैसे बताएंगे कि ये फैब्रिक या प्रिंट आपके बजट में पॉसिबल है या नहीं है। अगर आपको इससे बेहतर कुछ आप उनको दे सके, कोई प्रोवाइड कर सकते, बिकॉज ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे आपका क्लाइंट जो है वो आपके लिए बहुत मैटर करता है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका क्लाइंट जो है वो इस सिचुएशन में कम्प्लीटली सेटिस्फाई होकर जाए और वो आपकी प्रोडक्ट से बहुत खुश हो। इसके अलावा जो कुछ इसमें रिक्वायर्ड स्किल सेट है, ऑब्वियसली टूल्स जो आप यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग, आपके पास उसकी बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि एक दफ़ा जो थान है वो निकल गया, कपड़े का जो थान है वो बनकर निकल गया, उसके बाद आप उसका कुछ नहीं कर सकते। तो या वो ज़ाया हो जाता है या फिर वो कारामद हो सकता है। सो यू हैव टू हैव वेरी गुड नॉलेज ऑफ इट। इसके अलावा क्रिएटिव आउटलुक होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि एक किस्म का जो प्रिंट है या एक किस्म का जो फैब्रिक है वो हर बार नहीं चल सकता। जिस तरह हम भी देखते हैं, हम कपड़ा खरीदने जाते हैं तो वी डोंट लुक फॉर वन थिंग, वी लुक फॉर कलर्स, प्रिंट, डिज़ाइंस, एवरीथिंग। हमारे दिमाग में वो सारा कुछ होता है। फिर उसके बाद जब हमें एक फाइनल प्रोडक्ट नज़र आती है तो हम उसको बाय करने के लिए यू नो वी आर विलिंग टू बाय दैट। लेकिन अगर कोई एक चीज़ बीच में मिसिंग हो, प्रिंट हो अच्छा लेकिन फैब्रिक अच्छा ना हो, फैब्रिक अच्छा हो, प्रिंट जो है वो कलर मैच नहीं कर रहे, जो उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी है वो मैच नहीं कर रही है, उसकी स्टिचिंग अच्छी नहीं हुई, कुछ भी हो, एक भी चीज़ उसमें से मिसिंग हो, सो वी वोंट वांट टू स्पेंड आवर मनी। तो अगर आप ये सोचें कि क्लाइंट जो है उसने बेसिकली आपको इतने पैसे देने हैं तो उसको तो सेटिस्फाई करना जो है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू शुड हैव गुड कंप्यूटर नॉलेज। कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जिसमें कंप्यूटर नॉलेज उस तरह मैटर नहीं करता इस हवाले से, लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज मैटर करता है। स्पेशली अगर आप एक फ्रीलांसर हैं और आप एज ए फ्रीलांसर जो है फील्ड में काम करें एज ए टेक्सटाइल डिज़ाइनर, तो आपके पास बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना अच्छी बात है। एंड ऑब्वियसली इस टेक्नोलॉजी का दौर है तो आप इट्स रियली गुड फॉर यू कि आप जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसके साथ कीप अप कर सकें। इसके अलावा टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की कुछ ब्रांचेस भी हैं जो हम आपसे शेयर करते चलेंगे। इसमें है वॉलपेपर डिज़ाइनिंग, जो आप वॉलपेपर्स देखते हैं डिफरेंट दुकानों में जो लोग बेच रहे होते हैं। इसके अलावा फैशन डिज़ाइनिंग है, आप बहुत ज़्यादा जगहों पर देखते हैं फैशन डिज़ाइनर्स मौजूद होते हैं, प्रॉपर बुटीक्स होती हैं। टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग एंड फैशन डिज़ाइनिंग, इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल, इफ़ यू आर अ प्रो इन दिस, यू वुड नो द डिफरेंस। इसके अलावा इंटीरियर डिज़ाइनिंग बहुत इन है
हैं आजकल हर बहुत सी लड़कियां, इवन लड़के भी, दे आर इनटू इंटीरियर डिज़ाइनिंग एंड इट्स वन ऑफ द वेरी कह सकते हैं एलीट प्रोफेशंस, कि अगर आप एक अच्छे इंटीरियर डिज़ाइनर है और आपकी एक बहुत अच्छी मार्केट है, सो यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी एंड यू कैन मेक योर सेल्फ अ वेरी गुड करियर इन इट। इसके अलावा है टेक्सटाइल कंजर्वेटर। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे इसको थोड़ा गूगल करना पड़ा, क्योंकि टेक्सटाइल कंजर्वेटर क्या होता है, जो हमारे सकाफती लिबास होते हैं, सकाफती फैब्रिक्स होते हैं, जैसे हम देखते हैं कि सिंधी कोई बहुत पुराना फैब्रिक है, कोई बहुत पुरानी कढ़ाई है, कोई बहुत पुराना कपड़ा है, बलोची, पंजाबी, पठानों का जो है वो कल्चर के हवाले से, जो कपड़ों के हवाले से जो कल्चरल एस्पेक्ट है उसको बेसिकली कंजर्व करते हैं टेक्सटाइल कंजर्वेटर्स। जैसे हम हमेशा बात करते हैं हर प्रोफेशन के हवाले से कि कुछ सर्टन स्किल सेट्स जो हैं, कुछ मेन पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी हैं किसी भी करियर में एक्सेल करने के लिए। आप एक बेसिक पॉइंट तक तो पहुँच सकते हैं उस करियर में, एक बेसिक स्टेप क्या कह सकते हैं, एक बेसिक लेवल तक तो पहुँच सकते हैं, लेकिन अगर आपने उस करियर में आगे एक्सेल करना है, अपना कह सकते हैं अपना नाम बनाना है, तो कुछ पॉइंट्स हैं उनको आपको मद्देनज़र रखना होगा। उसमें सबसे पहले ये है कि आपका आर्ट्स क्राफ्ट्स वगैरह में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होनी चाहिए, ना सिर्फ आर्ट्स क्राफ्ट्स बल्कि स्टिचिंग, सूइंग, डिज़ाइंस एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें मिला के, इसमें मैथ्स भी थोड़ी बहुत आ जाती है, थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग भी आ जाती है, ये सारी चीज़ें मिला के यू आर अ परफेक्ट पैकेज। अगर आपकी किसी एक चीज़ में दिलचस्पी कम है या आप वो नहीं करना चाहते, तो देयर इज़ अ चांस कि आप यू माइट लैक बिहाइंड। सो कोशिश करें कि आपके पास की सारी चीज़ें मौजूद हों आपके स्किल सेट में। एंड ऑब्वियसली अ डिग्री, अगर आप किसी बड़े इदारे के साथ काम करना चाहते हैं, किसी बड़ी इंडस्ट्री के साथ काम करना चाहते हैं, तो आपकी टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में डिग्री जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। जब आप डिग्री हासिल कर लेते हैं, डिग्री इज़ नॉट इट, आपको डिग्री के बाद एक्सपीरियंस भी हासिल करना है। कोशिश करें किसी बहुत अच्छे एक्सपर्ट के साथ आप काम करें। एक्सपर्ट ना सही तो आप कोई बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढ लें, कोई बहुत अच्छा इदारा या इंडस्ट्री को ढूंढ लें जिनके साथ आप काम करें और उसके बाद अपनी जो डिग्री है उसको इस्तेमाल में लाएं और एक अच्छा स्किल सेट जो है वो लेकर जाएं। बहुत सी जो कह सकते हैं टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स के लिए जॉब्स हैं वो ऑफिस बेस्ड होती हैं, लेकिन आपको फैक्ट्रीज में भी काम करना पड़ता है एंड एट द सेम टाइम आपको बहुत जगहों पर आपको फील्ड विजिट्स पर भी जाना पड़ता है। सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ 3 थिंग्स कि आपके पास फैक्ट्री को भी देखने की अपॉर्चुनिटी होती है, आप ऑफिस में बैठ के भी काम कर सकते हैं, और अगर आप अपने होराइजन को थोड़ा एक्सपैंड करना चाहते हैं तो आप कुछ फील्ड एरियाज़ पे भी विजिट कर सकते हैं। थोड़ा क्रिएटिव एलिमेंट अगर आप लाना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिविटी ग्रास्प करना चाहते हैं, नई जगहों को देख के, नए एरियाज़ को देख के, आई थिंक दैट वुड बी इट। जैसे हर प्रोफेशन में प्रोज होते हैं, इसी तरह कुछ कॉन्स भी होते हैं, तो थोड़े बहुत चैलेंजेस जो हैं वो लोगों को फेस करने पड़ सकते हैं। जैसे कि टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की बहुत सी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो बड़े बड़े शहरों में होती हैं, छोटे देहात, छोटे गाँव में नहीं होती। तो जो लोग टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में अपना फ्यूचर या करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये एक चैलेंज पेश आ सकता है कि उनको शहरों से निकल के, जो छोटे इलाके हैं उनसे निकल के बेसिकली उनको शहरों में रहना पड़ सकता है। तो ये एक छोटा सा चैलेंज है, बट आई थिंक कि अगर आपको किसी करियर में एक्सेल करना है, यू हैव टू मेक योर मार्क, ये जो एक चीज़ है इसमें थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर ले तो आप ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। एंड ऑब्वियसली हर कह सकते हैं प्रोफेशन में थोड़ी बहुत जो चैलेंजेस हैं वो तो फेस करने ही पड़ते हैं। आई थिंक ये जो इंडस्ट्री है बेसिकली इसमें एक बहुत अच्छी क्रिएटिव अप्रोच रिसेंटली मैंने जो पर्सनली देखी है, सबसे पहली जो है वो ऑनलाइन बिजनेसेस बहुत ज़्यादा खुल गए हैं। लोग घरों में बैठ के इस बहुत से फैब्रिक्स को डिज़ाइन करते हैं, हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी हो रही है, इट्स लाइक प्लेन फैब्रिक, दे टेक इट फ्रॉम क्या कह सकते हैं फैक्ट्री, ठीक है। फैक्ट्री आउटलेट्स हैं हर शहर में, छोटे छोटे फैक्ट्री आउटलेट्स जगह जगह बने हुए होते हैं, लोगों को पता नहीं होता, लेकिन जिनको पता होता है वो उनसे काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं। सो यू कैन टेक अ फैब्रिक फ्रॉम देयर, वहाँ पे वो घर पे ही उसमें या तो एम्ब्रॉयडरी करते हैं या फिर उस पर हैंड पेंट करते हैं। रिसेंटली मैंने बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स देखे, लोगों ने अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक पर पेजेस बनाए हुए हैं, वो ऑनलाइन ऑर्डर्स लेते हैं, उसमें साड़ीज़ होती हैं, दुपट्टे होते हैं, उस पर बहुत अच्छा ऑयल पेंट हुआ होता है, वाटर पेंट हुआ होता है, हाथ से वो लोग पेंट कर रहे होते हैं। तो बेसिकली बहुत से लोग जो हैं वो इसमें क्रिएटिविटी ला रहे हैं कि वो जितने उनके पास रिसोर्सेज हैं उनमें रहते हुए दे आर ट्राइंग टू मेक मनी आउट ऑफ इट, दे आर ट्राइंग टू अपनी डिग्री को वो क्या कह सकते हैं इस्तेमाल में ला रहे हैं। सो ये भी आपके लिए एक अप्रोच हो सकती है। आप बहुत सी जगहों पर देखते हैं, मुझे याद है हम जब छोटे होते थे तो ईद के दिन एक अंकल आते थे और वो उनके पास बड़ा सा टोकरा होता था, तो उस टोकरे में मेहंदी के ठप्पे होते थे, वो ठप्पे पे वो लगाते थे, एक डिज़ाइन होता था, वो हाथ पे लगते थे। तो आई रिसेंटली सॉ दिस समवेयर ऑन ऑनलाइन, क्या कह सकते हैं ऑनलाइन एक पेज था, और वहाँ पर भी वो खातून जो थी वो इसी तरह के ठप्पे लगा रही थी कपड़ों पे, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग थे, वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग थे। तो बेसिकली इस तरह के बिजनेसेस भी आप छोटे मोटे कर सकते हैं, इसमें ठप्पे हो सकते हैं, एम्ब्रॉयडरी हो सकती है, पेंट्स हो सकते हैं। एंड आई एम श्योर इफ़ द फैब्रिक इज़ गुड, इफ़ योर वर्क इज़ गुड, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी कस्टमर्स बिल्ड होना शुरू हो जाते हैं। एक और जो बड़ी मज़ेदार किस्म की चीज़ मैंने रिसेंटली देखी है वो है क्यूरेशन।
सो बेसिकली व्हाट यू डू इज़ कि आप बहुत से, क्योंकि इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स भी होते हैं बहुत ज़्यादा कपड़े ख़रीदने के, जो हाई फैशन है बेसिकली इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स हो रहे हैं। लोग जो जितने भी लैंडफिल्स जो होती हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो तादाद होती है वहाँ पे गंदगी की, वो कपड़े होते हैं, बिकॉज लोगों ने अपने पुराने कपड़े पहन के वहाँ पे फेंके हुए होते हैं। सो देर इज़ एन इंडस्ट्री जो कि अभी इतना ग्रो नहीं करी, लेकिन हर बंदे ने अपने घर में छोटे छोटे लेवल पे वो काम करना शुरू करते हैं। वो पुराने कपड़ों को रीयूज़ कर रहे हैं। बहुत से लोग अपने कुछ अरसा कुछ कपड़े पहनते हैं और उनको फेंक देते हैं, लेकिन क्या करते हैं कुछ लोग, उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए उनको बेसिकली अगर उसमें कोई ख़राबी है तो उसको ठीक करके उसके बाद वो उनको रीयूज़ करते हैं और कम पैसों पे लोगों को बेचते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट पीपल कैन डू, एंड आई रियली होप कि ये वीडियो जो है हमारे टेक्सटाइल डिज़ाइनर्स को हेल्प आउट करेगी, स्पेशली उन लोगों को जो इस इंडस्ट्री में, इस प्रोफेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल या प्रॉब्लम है आपको अपने करियर के हवाले से, करियर को चूज़ करने के हवाले से, आपकी जॉब के हवाले से, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट हादी, विल असिस्ट यू इंशाल्लाह, एंड विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम आपकी मुश्किल को दूर कर सकें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में इंशाल्लाह, और आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।